जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 3 श्लोक 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण ही बुद्धि, अहंकार, मन, आकाश आदि 5 सूक्ष्म महाभूत, चक्षु, श्रोत्रादि 10 इंद्रियों और शब्दादि 5 विषय, इन 23 तत्वों के रूप में परिणित होते हैं। ये सब के सब प्रकृति के गुण हैं तथा इनमें से अंतःकरण और इंद्रियों का विषयों को ग्रहण करना अर्थात बुद्धि का किसी विषय में निश्चय करना, मन का किसी विषय का मनन करना, कान का शब्द सुनना, आंखों का किसी रूप को देखना, जिह्वा का किसी रस को आस्वादन करना, घ्राण का किसी गंध को सूंघना, त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना, वाणी का शब्द उच्चारण करना, हाथ का किसी वस्तु को उठाना या पकड़ना, पैरों का गमन करना, गुदा और उपस्थ का मल मूत्र त्याग इत्यादि कर्म है। जिस प्रकार नाटक की रंगभूमि पर प्रेक्षकों के मनोरंजनार्थ एक ही नटी कभी एक तो कभी दूसरा ही स्वांग बनाकर नाचती रहती है, उसी प्रकार पुरुष के लाभ के लिए, पुरुषार्थ के लिए यह प्रकृति सत्व, रज, तम गुणों की न्यूनाधिकता से अनेक रूप धारण करके उसके सामने लगातार नाचती रहती है। प्रकृति के इस नाच को देखकर मोह से भूल जाने के कारण या वृथाभिमान के कारण जब तक पुरुष इस प्रकृति के कर्तृत्व को स्वयं अपना ही कर्तृत्व मानता रहता है, अर्थात मैं निश्चय करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, चलता हूँ इत्यादि हर एक क्रिया को अपने द्वारा की हुई समझता है, और जब तक वह सुख दुख के पाश में स्वयं अपने को फंसाए रखता है, तब तक उसे मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। परंतु जिस समय पुरुष को यह ज्ञान हो जाए कि त्रिगुणात्मक प्रकृति भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, उस समय वह मुक्त ही है। यथार्थ में पुरुष न तो करता है और न बंधा ही है, वह स्वतंत्र है और निसर्गतः अकर्ता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति उसका दर्पण है। जब यह दर्पण स्वच्छ या निर्मल हो जाता है, अर्थात जब बुद्धि जो प्रकृति का विकार है सात्विक हो जाती है, तब इस निर्मल दर्पण में पुरुष को अपना सात्विक या सच्चा स्वरूप दिखने लगता है और उसे यह बोध हो जाता है कि मैं प्रकृति से भिन्न हूँ। उस समय यह प्रकृति लज्जित होकर उस पुरुष के सामने नाचना, खेलना या जाल फैलाना बंद कर देती है। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब पुरुष सब पाशों से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक कैवल्य पद को पहुंच जाता है। कैवल्य शब्द का अर्थ है अकेलापन या प्रकृति के साथ संयोग न होना। कुछ साधक प्रश्न करते हैं,
पुरुष प्रकृति को छोड़ देता है या प्रकृति पुरुष को छोड़ देती है। पुरुष निर्गुण, अकर्ता और उदासीन है, इसलिए तत्व दृष्टि से छोड़ना या पकड़ना क्रियाओं का कर्ता पुरुष नहीं है, प्रकृति ही पुरुष को छोड़ दिया करती है। ऐसे ही पुरुष को ज्ञाता या बुद्ध और कृतकृत्य कहते हैं। जब देहेंद्रियों और बुद्धि में पहले सत्व गुण का उत्कर्ष होता है और जब धीरे धीरे उन्नति होते होते अंत में पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं त्रिगुणात्मक प्रकृति से भिन्न हूँ, तब उसे सांख्यवादी त्रिगुणातीत अर्थात सत्व रज तम गुणों के परे पहुंचा हुआ कहते हैं। The gunas of Prakriti perform all karmas. With understanding clouded by egoism, man thinks, I am the doer. Karma is inherent in nature, Prakriti, which is constituted of the three gunas, Sattva, Rajas and Tamas. But there is no karma whatsoever in Atman. The ignorant man is incapable of distinguishing between the action-ridden nature and the actionless self. The man who is deluded by egoism identifies the self with the body, mind, and life force and the senses and ascribes to the self all the attributes of the body and the senses. He therefore thinks through ignorance, I am the doer. In reality, gunas of nature perform all actions. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 3, ശ്ലോകം 27. പ്രകൃതി ക്രിയാമാണാനി ഗുണൈഃ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാർ വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മാന്യതേ. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാവിധത്തിലും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അഹങ്കാരത്താൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട മനസാക്ഷിയുള്ള ഒരു അജ്ഞൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് അഥവാ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സത്വ, രജ, തമ എന്നീ 3 ഗുണങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, മനസ്സ്, ആകാശം പോലുള്ള 5 സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങൾ, കണ്ണുകൾ പോലുള്ള 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കേൾവി, വാക്കുകൾ പോലുള്ള 5 വിഷയങ്ങൾ തുടങ്ങി 23 ഘടകങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. അവയിൽ മനസ്സിൻ്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അതായത് ഒരു വിഷയത്തെ തീരുമാനിക്കുന്ന ബുദ്ധി, ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സ്, ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ചെവികൾ, ഒരു രൂപം കാണുന്ന കണ്ണുകൾ, ഒരു ജ്യൂസ് ആസ്വദിക്കുന്ന നാവ്, ഒരു ഗന്ധം മണക്കുന്ന മൂക്ക്, ഒരു വസ്തുവിനെ സ്പർശിക്കുന്ന ചർമ്മം, ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്ന ശബ്ദം, കൈകൾ ഒരു വസ്തുവിനെ എടുക്കുന്നതോ പിടിക്കുന്നതോ, കാലുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതോ, മലദ്വാരവും ജനനേന്ദ്രിയവും മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളാണ്. ഒരു നടി ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു അഭിനേതാവ് ചിലപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കാൻ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വേഷം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയോജനത്തിനായി ഈ പ്രകൃതി സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ വർധനവോ കുറവോ അനുസരിച്ച് വിവിധ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അവൻ്റെ മുന്നിൽ തുടർച്ചയായി നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ഈ നൃത്തം കാണുമ്പോൾ അത് മായ കൊണ്ടായാലും മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ പ്രവൃത്തികളെ തൻ്റേതാണെന്ന് കരുതുന്നിടത്തോളം, അതായത് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, ഞാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, ഞാൻ കാണുന്നു, ഞാൻ തിന്നുന്നു, കുടിക്കുന്നു, ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നു, ഞാൻ നടക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നിടത്തോളം, അതായത് അവൻ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും തൻ്റേതായി കണക്കാക്കി സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും വലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവന് ഒരിക്കലും മോക്ഷമോ മോചനമോ നേടാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ത്രിഗുണാത്മക പ്രകൃതി വ്യത്യസ്തമാണെന്നും ഞാൻ വ്യത്യസ്തനാണെന്നും മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന നിമിഷം അവൻ സ്വതന്ത്രനാണ്. വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനോ
കർമ്മത്താൽ ബന്ധിതനുമല്ല. അവൻ സ്വതന്ത്രനും സ്വഭാവത്താൽ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്തവനുമാണ്. ത്രിഗുണാത്മക പ്രകൃതി അവൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ്. ഈ കണ്ണാടി ശുദ്ധമോ അശുദ്ധമോ ആകുമ്പോൾ, അതായത് പ്രകൃതിയുടെ വികാരമായ ബുദ്ധി സ്വാത്വികമാകുമ്പോൾ, ആ വ്യക്തി തൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വാത്വിക രൂപം വ്യക്തമായി ഈ കണ്ണാടിയിൽ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു. താൻ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ നിമിഷം പ്രകൃതി ലജ്ജിച്ച് ആ വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതോ കളിക്കുന്നതോ വല വീശുന്നതോ നിർത്തുന്നു. ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായ വ്യക്തി തൻ്റെ സ്വാഭാവിക വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. കൈവല്യ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഏകാന്തത അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുമായുള്ള ഐക്യം എന്നാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും ബുദ്ധിയിലും സത്വഗുണം വികസിച്ചു വരുമ്പോൾ ക്രമേണ മനുഷ്യൻ പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയും ഒടുവിൽ ത്രിഗുണ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അപ്പോൾ അവനെ സംഖ്യാവാദികൾ ത്രിഗുണാതീതൻ, അതായത് സത്വ രജ തമ ഗുണങ്ങൾക്കപ്പുറം എത്തിയവൻ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 3, श्लोक 27. वास्तविक पाहता सर्व कर्म निसर्गाच्या गुणाद्वारे सर्व प्रकारे केले जातात. तरीही अहंकाराने मोहित झालेला अज्ञानी मनुष्य मी करता आहे असे समजतो. निसर्गापासून उद्भवणारे हे 3 गुण सत्व, रज आणि तम 23 तत्वांच्या रूपात उद्भवतात. बुद्धी, अहंकार, मन, आकाशासारखे 5 सूक्ष्म तत्वे, डोळे, श्रवण यासारखे 10 इंद्रिये आणि शब्दासारखे 5 विषय, हे सर्व निसर्गाचे गुण आहे आणि यामध्ये विवेक आणि इंद्रियांच्या क्रिया आहेत. म्हणजेच एखाद्या विषयाचा निर्णय घेणारी बुद्धी, एखाद्या विषयाचे चिंतन करणारे मन, ध्वनी ऐकणारे कान, आकार पाहणारे डोळे, रस चाखणारी जीभ आणि सुगंधाचा वास घेणारी नाक आणि वस्तूला स्पर्श करणारी त्वचा, शब्द उच्चारणारी वाणं, वस्तू उचलणारे हात किंवा धरणारे हात, पायाने चालणे, गुदाद्वार आणि गुप्तांग, शौच आणि मूत्रविसर्जन करणे इत्यादी. ज्याप्रमाणे एखादी अभिनेत्री नाटकाच्या रंगमंचावर प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यासाठी कधीकधी एक किंवा दुसरी भूमिका धारण करून नाचते, त्याचप्रमाणे माणसाच्या हितासाठी, त्याच्या प्रयत्नासाठी ही प्रकृती सत्व, रज आणि तम या गुणांच्या वाढ किंवा घटानुसार विविध रूपे धारण करून त्याच्यासमोर सतत नाचत असते. निसर्गाचे हे कृत्य पाहून मग ते भ्रमामुळे असो किंवा अहंकारामुळे, जोपर्यंत मनुष्य निसर्गाच्या कृतींना स्वतःचे मानतो, म्हणजे मी निर्णय घेतो, मी संकल्प करतो, मी ऐकतो, मी पाहतो, मी खातो, मी पितो, मी झोपतो, मी चालतो इत्यादी, तो प्रत्येक कृती स्वतःचीच मानतो आणि जोपर्यंत तो स्वतःला दुःखाच्या जाळ्यात अडकवून ठेवतो, तोपर्यंत तो कधीही मोक्ष किंवा मुक्ती मिळवू शकत नाही. परंतु ज्या क्षणी मनुष्याला समजते की त्रिगुण स्वरूप वेगळे आहे आणि मी वेगळा आहे, तोच मुक्त होतो. प्रत्यक्षात मनुष्य कर्ता किंवा बंधन नाही, तो मुक्त आहे आणि स्वभावाने अकर्ता आहे. त्रिगुण स्वरूप हा त्याचा आरसा आहे. जेव्हा आरसा स्वच्छ किंवा शुद्ध होतो, म्हणजे जेव्हा बुद्धी निसर्गाचे विकृत रूप सात्विक बनते, तेव्हा व्यक्तीला त्या स्पष्ट आरशात त्याचे खरे सात्विक रूप दिसू लागते आणि त्याला जाणीव होते की तो निसर्गापेक्षा वेगळा आहे. त्या क्षणी निसर्ग लाजून व्यक्तीसमोर नाचणे, खेळणे किंवा त्याचे जाळे पसरविणे थांबतो. जेव्हा ही अवस्था प्राप्त होते, तेव्हा सर्व अडचणीपासून मुक्त झालेला व्यक्ती त्याच्या नैसर्गिक कैवल्य अवस्थेत पोहोचतो. कैवल्य या शब्दाचा अर्थ एकांत किंवा निसर्गाशी एकरूप होणे असा होतो. पुरुष निसर्गाचा त्याग करतो किंवा निसर्ग बनतो. काही साधक विचारतात, व्यक्तीचा त्याग करतो का? पुरुष निराकार करता नसलेला आणि उदासीन आहे, म्हणून तात्विक दृष्टिकोनातून व्यक्ती सोडणे किंवा धारण करणे या कृतीचा करता नाही. निसर्ग स्वतःच व्यक्तीचा त्याग करतो. अशा व्यक्तीला जाणणारा बुद्ध आणि कृत्य असे म्हणतात. जेव्हा सत्वगुण प्रथम इंद्रिये आणि बुद्धीमध्ये फुलतो,
आणि जेव्हा हळूहळू प्रगतीसह मनुष्याला शेवटी कळते की तो त्रिगुणात्मक प्रकृतीपेक्षा वेगळा आहे, तेव्हा सांख्यवादी त्याला त्रिगुणातीत म्हणतात, म्हणजेच सत्व रज तम गुणांच्या पलीकडे पोहोचलेला. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శేషబాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యం అధ్యాయం 3 కర్మయోగము శ్లోకము 27. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహ మితి మన్యతే. వాస్తవానికి సమస్త కర్మలు సర్వ విధములైన ప్రకృతి గుణముల ద్వారా జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఎవరి యొక్క అంతఃకరణము అహంకారముచే మోహితమై ఉంటుందో అట్టి అజ్ఞాని నేను కర్తను అని భావిస్తాడు. ప్రకృతి నుండి ఉత్పన్నమైన సత్వ రజస్ తమో గుణములు అను ఈ 3 గుణములే బుద్ధి, అహంకారము, మనసు, ఆకాశాది పంచమహా సూక్ష్మభూతములు, కన్నులు, చెవులు మొదలైన దశేంద్రియములు, శబ్దము మొదలైన పంచజ్ఞానములు ఈ విధమైన 23 తత్వముల రూపంలో పరిణితి చెందినది. ఇవన్నీ ప్రాకృతిక గుణములు. వీటి నుండి అంతఃకరణము మరియు ఇంద్రియముల ద్వారా విషయమును గ్రహించడం జరుగుతుంది. అనగా బుద్ధితో ఏదైనా విషయమును నిశ్చయించుకుంట, మనస్సు ఏదైనా విషయములను మననం చేయుట, చెవులతో శబ్దం వింట, కన్నులతో ఏదైనా రూపము చూచుట, జిహ్వతో ఏదైనా రుచిని ఆస్వాదించుట, నాసికతో ఏదైనా వాసనను ఆగ్రహించుట, చర్మంతో ఏదైనా వస్తువును స్పర్శించుట, కంఠముతో శబ్దోచ్చారణ చేయుట, చేతులతో ఏదైనా వస్తువును పైకి లేపుట, పట్టుకుంట, కాళ్ళతో నడుచుట మరియు విసర్జకావయములతో మలమూత్ర విసర్జన గావించుట మొదలైన పనులు. ప్రేక్షకులకు రంజింపు చేయుటకు రంగస్థలంపై ఒక నర్తకి ఏ విధంగా తన రూపమును ఒకసారి ఒక రీతిగా మరొకసారి మరొక రీతిగా మార్చుకుని నర్తిస్తూ ఉంటుందో అదేవిధంగా పురుషుని లాభార్థమై ఈ ప్రకృతి సత్వ రజస్ తమో గుణముల హెచ్చు తగ్గులతో అనేక రూపములు ధరించి అతని ముందర నిరంతరము నాట్యమాడుతూనే ఉంటుంది. ప్రకృతి యొక్క ఈ నృత్యమును చూచి మోహముతో తనను మర్చిపోయిన కారణంచే గాని లేదా వృధా అభిమానం కారణంచే గాని పురుషుడు ఈ ప్రకృతి యొక్క కర్తవ్యమును తన యొక్క స్వయం కర్తవ్యమే అని ఎప్పటి వరకు భావిస్తాడో, అనగా నేనే నిర్ణయించుకుంటున్నాను, నేనే సంకల్పిస్తున్నాను, నేను వింటున్నాను, నేనే చూస్తున్నాను, తింటున్నాను, తాగుతున్నాను, నిద్రిస్తున్నాను, నడుస్తున్నాను ఇత్యాది ప్రతి పని తన ద్వారానే జరుగుతున్నది అనుకుంటాడో, మరియు ఎప్పటి వరకు సుఖదుఖ బంధముల్లో తనను తాను బంధించుకుంటాడో అప్పటి వరకు అతనికి మోక్షము కానీ లేదా ముక్తి కానీ లభించదు. అయితే ఏ సమయాన ఈ త్రిగుణాత్మక ప్రకృతి వేరు, తాను వేరు అనే జ్ఞానము ఆ పురుషుని కలుగుతుందో ఆ సమయాన్నే అతడు ముక్తుడగుచున్నాడు. యథార్థానికి పురుషుడు కర్త కాడు, బంధితుడు కాడు, అతడు స్వతంత్రుడు, స్వభావరీత్యా అకర్త. త్రిగుణాత్మక ప్రకృతి అతని దర్పణమై ఉన్నది. ఆ దర్పణము స్వచ్ఛము లేదా నిర్మలమైనప్పుడు, అనగా ప్రకృతి వికారమైన బుద్ధి సాత్వికమైనప్పుడు ఆ నిర్మల దర్పణములో పురుషునికి తన సాత్వికమైన లేదా స్వచ్ఛమైన రూపము కనిపించడం మొదలుపెడుతుంది. అప్పుడు అతనికి తాను ప్రకృతి కన్నా భిన్నుడనే జ్ఞానం కలుగుతుంది. అట్టి సమయాన ఈ ప్రకృతి సిగ్గుబడి ఆ పురుషుని ముందు నాట్యమాడుట, అభినయించుట, ఉచ్చులు పనుట నిలిపివేస్తుంది. ఈ స్థితి లభించినప్పుడు అన్ని బంధముల నుండి ముక్తుడై తన స్వాభావికమైన కైవల్య పదమును చేరుకుంటాడు. కైవల్య శబ్దమునకు అర్థము ఏకాంతము లేదా ప్రకృతి యొక్క సాంగత్యము లేకుండా ఉండుట. కొంతమంది సాధకులు పురుషుడు ప్రకృతిని వదిలివేస్తాడా లేక ప్రకృతే పురుషుని వదిలిపెడుతుందా అని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు. పురుషుడు నిర్గుణుడు, అకర్త మరియు ఉదాసీనుడు. అందుచేత తత్వదృష్టితో వదిలివేయుట లేదా పట్టుకొని ఉంట మొదలైన క్రియలకు కర్త పురుషుడు కాడు, ప్రకృతియే పురుషుని వదిలివేస్తుంది. అట్టి పురుషుడినే జ్ఞాని, పండితుడు లేదా కృతకృత్యుడు అని అంటారు. దేహేంద్రియములు బుద్ధులందు ముందుగా సత్వగుణము శ్రేష్టతను చెంది మెల్లమెల్లగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటే చివరకు పురుషునికి నేను త్రిగుణాత్మక ప్రకృతి కన్నా భిన్నమైన వాడును అనే జ్ఞానం కలుగుతుంది. అప్పుడు అతనిని సాంఖ్యవాదులు త్రిగుణాతీతుడు, అనగా సత్వ రజస్ తమో గుణములను అధిగమించిన వాడు అని అంటారు. పరమాత్మ
నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశరణం. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में सब प्रकारक काज प्रकृतिक गुण सबसँ कयल जाइत अछि, मुदा जकर अंतःकरण अहंकार सँ मोहित भऽ गेल अछि, ओ अज्ञानी मनुख सोचैत अछि जे हम ही केलहुँ। प्रकृति सँ जन्मल सत्व, रज आ तम, यह तीनू गुण बुद्धि, अहंकार, मौन, आकाश आदि पांचों सूक्ष्म महाभूत, चक्षु, श्रोत्र आदि 10 इंद्रिय सब आ शब्द आदि 5 विषय 23 तत्वक रूप में परिणीत होइत अछि। यह सबटा प्रकृतिक गुण अछि आ एहिसँ अंतःकरण आ इंद्रिय सब जे भोगक काज करैत अछि वा बुधिक कोनो विषय में स्थापित करब, मौनक कोनो विषयक मनन करब, कानक काज छी शब्द सुनब, आँखिक काज छी रूप देखब, जीहक काज छी रस स्वाद लेब, आ नाकक काज छी गंध सूंघब, आ चामक काज छी स्पर्श करब। वाणी शब्द उच्चारण करैत अछि, हाथ किछु उठबैत पकड़ैत अछि, पैर चलैत अछि, गुदा आ उपस्थ मल मूत्र त्याग करैत अछि। ई सब काज वस्तुतः प्रकृतिक गुण सब द्वारा संपन्न होइत अछि। जाहि तरहे नाटकक रंगभूमि पर लोकक मनोरंजन हेतु एकटा नटुआ कखनो कोनो रूप धरैत अछि तऽ कखनो दोसर स्वांग बनबैत नाचैत अछि, तहिना मनुखक हित लेल, पुरुषार्थक प्राप्ति लेल प्रकृति सेहो सत्व, रज आ तम गुणक कमोबेश सदिखन भेष धरि कऽ मनुखक आगाँ नाचैत रहैत अछि। एहि नाच सँ भ्रमित भऽ कऽ वा व्यर्थ के अभिमानक कारणे जखन धरि मनुख एहि प्रकृति के चालि के अपने चालि बुझैत अछि, माने हम निश्चय करैत छी, हम संकल्प लैत छी, हम सुनैत छी, देखैत छी, खाइत छी, पीबैत छी, सुतैत छी, चलैत छी, एहिना सबटा काज के बुझैत छी जे हम ही करैत छी, आ जा धरि ओ सुख दुख के बंधन में अपना के उझरौने रहैत अछि, ता धरि ओकर मुक्ति संभव नहि अछि। मुदा जखन मनुख के ई ज्ञान भऽ जाइत अछि जे त्रिगुणात्मक प्रकृति फराक अछि आ हम फराक छी, तखने ओ मुक्त भऽ जाइत अछि। वास्तव में मनुख ने तऽ कर्ता अछि ने बंधल अछि, ओ स्वतंत्र अछि आ अकर्ते टा अछि। ई त्रिगुणात्मक प्रकृति ओकर ऐना अछि। जखन ई ऐना स्वच्छ आ निर्मल भऽ जाइत अछि, माने जखन बुद्धि जे प्रकृतिक विकार अछि सात्विक निर्विकार भऽ जाइत अछि, जे हम प्रकृति सँ भिन्न छी, ओहि समय प्रकृति लजा कऽ मनुखक आगाँ नाचब, खेलब आ जाल पसारब बंद कऽ दैत अछि। जखन ई अवस्था प्राप्त भऽ जाइत अछि, तखन मनुख सब बंधन सँ मुक्त भऽ अपन स्वाभाविक कैवल्य पद में पहुँच जाइत अछि। कैवल्य शब्दक अर्थ अछि असगर वा प्रकृति के संग संजोग समाप्त भऽ जेनाइ। मनुख प्रकृति के त्याग दैत अछि वा अपने प्रकृति मनुख भऽ जाइत अछि। किछु साधक पूछैत छथि कि मनुख प्रकृति के छोड़ि दैत अछि आ कि प्रकृति मनुख के छोड़ैत अछि। मनुख तऽ निर्गुण, अकर्ता आ उदासीन अछि, तें तत्व दृष्टि सँ छोड़ब वा पकड़ब मनुख के काज नहि अछि, प्रकृतिए मनुख के छोड़ि दैत अछि। एहने मनुख के ज्ञाता, बुद्ध आ कृतकृत्य कहल जाइत अछि। जखन देह, इंद्रिय आ बुद्धि में पहिने सत्गुणक उत्कर्ष होइत अछि आ जखन अस्थिरे अस्थिरे उन्नति होइत होइत आखिर में मनुख के ई भान भऽ जाइत अछि जे हम त्रिगुणात्मक प्रकृति सँ भिन्न छी, तखन ओकरा संख्यावादी त्रिगुणातीत माने सत्व, रज आ तम एहि तीनू गुण सँ हटि कऽ बुझल जाइत अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।